नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको बंगाल की एक अति शक्तिशाली साधना दे रहा हूं। इस साधना के द्वारा मनुष्य अपने जीवन का पलक झपकते ही उत्थान कर सकता है। जिस शख्स ने, जिस साधक ने इस साधना को संपन्न किया है, वो साधक अपने जीवन में किसी भी परेशानी को देखते देखते खत्म कर सकता है, और अपनी ही नहीं, किसी की भी परेशानी को देखते देखते खत्म कर सकता है, किसी की भी परेशानी को। अब परेशानी क्या है? देखिए, तीनों प्रकार की परेशानी, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार की परेशानी आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या कर दी। कल एक कॉल आया था, वीडियो कॉल पे मुझे बताया था उसने, उसके परिवार पर कोई लंगड़ा आदमी है, पड़ोस में ही है, सामने रहता है। उसने ऐसे तंत्र विद्या कर दी कि उसके परिवार के सदस्यों की मृत्यु होना संभव हो गई, मृत्यु होना शुरू हो गई। संभव क्या हो गई? उसके घर का सारा धन दौलत ऐश्वर्य खत्म होने लगा। उसके घर की जो पुरुष है, उन पुरुषों की शीघ्रता थोड़े थोड़े दिनों में मृत्यु होना शुरू हो गई। फिर उसके बाप की हुई, भाइयों की हुई, चाचा की हुई, सबकी मृत्यु होना शुरू हो गई। और वो अकेला शख्स उस घर में बचा। तब जाकर के उसने मुझसे मुलाकात की। बोले, कमल जी, हो सकता है कि शायद भगवान हनुमान जी चाहते हो कि आपके द्वारा कुछ उद्धार हो जाए। देखिए, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, मैं क्या किसी का उद्धार करूँगा? क्या मेरी औकात है किसी का उद्धार करने की? सब जो करते हैं परमात्मा करते हैं, और परमात्मा की कृपा होती है कि कोई छोटा सा मनुष्य, अदना सा आदमी भी उसकी कृपा से वो क्या कहते हैं, जब मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान, हम जैसे जो मूर्ख लोग होते हैं उनको भी थोड़ा श्रेय मिल जाता है कि हाँ, उन्होंने कर लिया। ओहो, महाराज तो महाराज, ये महाराज क्या महाराज है? कुछ नहीं, जो है वो तो परमात्मा है। लेकिन वो जब श्रेय किसी को देना चाहते हैं तो किसी को भी मिल सकता है। पत्थर को श्रेय दिलवा देते हैं, परमात्मा में इतनी ताकत है। इंसान तो फिर भी इंसान है। तो इस प्रकार की स्थिति हो कि जब कोई भी प्रकार से आपके कोई भी व्यक्ति तंत्र विद्या से आपके घर को सर्वनाश पर ले जाता हो, तो आप इस साधना को कर लो। 41 दिन की साधना है। पहले ही बता देता हूं ताकि जिनको वीडियो नहीं देखना है, कम से कम अपना बोरिया बिस्तर लेकर के ठिकाना तो पहुंच जाए। ये तो महाराज 41 दिन की साधना बताता है, ऐसी कोई साधना होती है क्या? कोई घंटा 2 घंटा की साधना बताओ। तो साधना भाई इतनी शक्तिशाली है कि इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए टाइम तो देना पड़ेगा। देखिए, जब इस प्रकार की समस्या हो तो आप इस साधना कर सकते हो। विपन्नता से जूझ रहे हो, रुपये के लिए परेशानी है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, तो भी आप इस साधना को कर सकते हो। शारीरिक कष्ट है, रोग है, चिंता है, फिक्र है, कुछ भी है, तो भी कर सकते हो। घर में कोई प्रेतात्मिक कोई शक्तियां घुस गई है, जिसे आदि भौतिक कहते हैं, आदि दैहिक, आदि दैविक कहते हैं, कोई ऐसी शक्तियां घुस गई हो जो परेशान करती हो, तो भी आप इस साधना कर सकते हो। फिजिकल में कोई परेशानी हो, मेंटल में कोई परेशानी हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सरकारी नौकरी प्राप्त करनी हो, बेटे का विवाह करना हो, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी हो, साधना यही है। ये साधना कर लो। इसमें जो शक्ति सामने प्रकट होती है, बड़े ही विनम्र भाव से, प्यार से, प्रेम से, आदर से उनसे आप जो कुछ भी कहेंगे वो तत्काल आशीर्वाद देकर के आपका कार्य पूर्ण करेंगे। ये बंगाल के विद्यानंद स्वामी की साधना है, और उनकी दुहाई लगते ही ये काम फटाफट पूर्ण होता है। इसमें, इस साधना में एक बंगाल के महान बुजुर्ग तांत्रिक, अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्तित्व आपके सामने प्रकट होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी मुरादें पूर्ण करते हैं। ये बंगाल की बहुत शक्तिशाली साधना है। तो दोस्तों, इस साधना को करेंगे कैसे, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। एक कोई गधा कमेंट कर रहा था कि तुम बकवास बहुत करते हो, तुम काम की बात कम बताते हो। अब देखिए, ये जो बातें हैं ये तो साधकों के लिए ज्ञान की बातें, काम की बातें हैं। अगर मैं नहीं बताऊंगा, छोटी से छोटी चीज़ साधक के लिए जानकारी होनी चाहिए। अगर साधक को छोटी छोटी चीज़ की जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारा जो साधक हो, देश दुनिया में जो भारतीय तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता हो, प्रयोग करता हो, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। वो आसानी से साधना को संपन्न कर ले, साधना उसको कल्याणकारी सिद्ध हो। इसलिए छोटे छोटी चीज़ बतानी पड़ती है। लेकिन मूर्खों का क्या करें, इस देश में पता नहीं कोई कहाँ से कोई ट्रक आके खाली हो गई, वो साले यहीं उतर गए, पागलों की।
तो दोस्तों इस साधना को कैसे करें जानते हैं। यह साधना है किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो, एकांत कक्ष में शुरू कर सकते हो। इस साधना में वही आदमी सफल होता है जो बुजुर्गों का सम्मान करता है। जो बुजुर्गों का सम्मान करता है वो इस साधना में फटाफट सफल होता है। तो आशीर्वाद लें, साधना को शुरू करने से पहले बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के फिर इस साधना को शुरू करें। पूर्णिमा की रात से इस साधना को आप शुरू करेंगे। पूर्णिमा की रात से साधना को शुरू करेंगे कैसे? श्वेत वस्त्रों में साधना होगी, श्वेत आसन होगा, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे। सामने एक बाजोट लगा लेंगे, चौकी पर किसी वृद्ध संत की तस्वीर लगा लेंगे, लगा करके शुद्ध घी का दीपक करेंगे, शुद्ध घी का दीपक करेंगे, धूप अगरबत्ती लगाएंगे, फूल पुष्प चढ़ाएंगे, बताशे चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे और जल का भरा हुआ एक पात्र अपने पास में रखेंगे। आप समझ गए ना? अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इतनी सरलता से तो बता रहा हूं। अब आपको सिद्ध रुद्राक्ष की, पत्थर या सिद्ध रुद्राक्ष की एक माला लेनी है। उस माला से आपको 5 माला का नित्य जाप करना है। जाप करने के बाद में अपने गुरु जो हो, अपने गुरु हो या फिर अपने इष्ट देवता, हनुमान जी इष्ट मान लो, शंकर भगवान इष्ट, काली माता इष्ट, जो भी आपके एक इष्ट, एकनिष्ठ जिसे कहते हैं, एक ही इष्ट है उसे कहते हैं एकनिष्ठ। एक निष्ठ का क्या मतलब? जब आपको कोई भी परेशानी आती है सबसे पहले नाम निकलता है बाबा। तो मेरा इष्ट कौन हुआ? बाबा। किसी को परेशानी हे काना, तो उसका इष्ट कौन हुआ? काना। जिसे मान लो चलते चलते गिर गए हो, पैर में कोई कांटा चुभ गया और अचानक उसे जब सबसे पहले जिसकी याद आती है वही आपका इष्ट होता है। जिस भी देवता की, भगवान की जिनकी याद आती है, हे भोलेनाथ, तो भोलेनाथ उसका इष्ट हो गया। हे काली माता, और काली माता उसकी इष्ट हो गई। जो सबसे पहले याद आता है मुसीबत में वही उसका इष्ट होता है। और जब आप साधना करने जाओ तो इष्ट से प्रार्थना करके साधना करना, और जब साधना कर लो तो संकल्प पूर्वक साधना करना। जब साधना आपकी पूर्ण हो जाए, एक दिन की साधना पूर्ण हो जाए, तो हाथ में जल लेकर के और जो कोई भी जाप कर्म बनता है वो सारा जाप कर्म आप अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करोगे। संकल्प लेना तो आपको आता ही होगा आराम से। संकल्प माता पिता का नाम, खुद का नाम, जाति, कुल, गोत्र, ये सब अपने गुरु को ध्यान में रख करके, अपने इष्ट को ध्यान में रख करके फिर संकल्प लेना है और उसके बाद में साधना को करना है। आप 5 माला का जाप करते जाओगे, 41 दिन में कभी भी आपके सामने वो शक्ति प्रकट हो सकती है। 41 दिन में कभी भी वो देवता आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है जो उच्च कोटि के संतों के द्वारा ही मुझ जैसे मामूली व्यक्ति को ये प्राप्त हुई है। मेरा सौभाग्य है और आप जो सुन रहे हो ये आपका भी सौभाग्य है, मेरा अकेले का नहीं है। सौभाग्य सबका मिलकर के होता है, तो आपका भी सौभाग्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। साधना गुरु से दीक्षित होकर के फिर इस मंत्र को दीक्षा प्राप्त करके अच्छी तरह से समझ करके फिर इस साधना को आप कीजिएगा। फिर भी मैं मंत्र बताता हूँ, आप अपने आप शुरू न करना, गुरु से दीक्षित होकर के फिर करना, तब इस साधना में आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सिर्फ गुरु ही कर सकता है। तो दोस्तों इसमें जो मंत्र काम में आएगा उस मंत्र को मैं बताता हूँ। जल बांधूं थल बांधूं बांधूं वाकी काया, जल बांधूं थल बांधूं बांधूं वाकी काया, 3 त्रिलोक पर थामी बांधूं बर्मा अंत लुभाया, बाबो रिंगन बदन आपना काल मत सुनाना, वाचा ब्रह्मा वाचा कन्या दुहाई बंगाले वाले स्वामी विद्यानंद की। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके और आप शक्ति को हाजिर कर सकते हो, शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हो और अपनी जो भी मुराद है उसे पूरा कर सकते हो और अपने अड़ोस पड़ोस कोई भी व्यक्ति आपके पास आता जाता हो उसके भी संकट काट सकते हो। ऐसी शक्ति आपको बाबा दे देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।